look at her face. बॉबी ब्राउन की है, थिक आपको दिख रही होगी, ये लाइट नहीं है, थिक है। आप इसको हल्का सा लेंगे, ये ना एक्चुअली बटर है, ये आप इसको पूरी स्किन पे ब्लेंड करेंगे, जितना इसको ज़रूरत होगी ये उतना काम करेगा, अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट स्किन के ऊपर आ जाएगा। हमें जब शील्ड मिलने लग जाती है तो आप समझो स्किन के ऊपर शील्ड आ चुकी है और आपको ओवर प्रोडक्ट वो सिर्फ ऊपर रखा रहेगा, वो काम नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट उतना ही चाहिए जितना वो आपके फेस पे काम कर जाए। आपकी पूरी ड्राइनेस को ये ज़ीरो कर देगा विद इन 30 सेकेंड। आप देखोगे आपकी स्किन पे एक वेलवेटी शाइन आ जाती है। और इसकी ज़रूरत हमारे चिन तक होती है। अगर किसी को फंगस प्रॉब्लम है तो उसकी बॉडी तक जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। आप प्राइमर कहाँ, यहाँ तक प्राइमर लगाते हो? प्राइमर का काम होता है सिर्फ जॉ लाइन तक, क्योंकि जॉ लाइन तक फेस रॉ होता है, यहाँ से तो थिक स्किन शुरू हो जाती है। नेक की स्किन से सारी बॉडी की स्किन थिक एंड हार्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी करो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना फेस पे इफेक्ट पड़ता है। फेस वैल्यू ही तो है जो आपने क्रिएट करनी है। मैं इसकी फेस वैल्यू को ही तो अपलिफ्ट करने वाला हूँ। आपको ये रीज़न पता होना चाहिए। भर भर के प्रोडक्ट लगाने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से आपने इसको स्प्रेड किया और जो अच्छे से इसको स्प्रेड होने के बाद देखो ये स्किन पे बैठ चुका है आराम से। जब आपका ब्रश बहुत स्मूथली चलने के बजाय अटकने लग जाए तो समझो स्किन ने प्रोडक्ट को ईट अप कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैम खोलो, इसको लो, ऊपर देखो। अंडर आई पे मैं ज़्यादा क्रीम इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि अंडर आई की जो ब्लिंकिंग पावर होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट क्रिएट होती है बर्फ में, ठीक है। आप अंडर आई पे क्रीम बहुत कम यूज़ करो। इसके बाद आपने ऑरेंज लेना, मैं ऑरेंज दे रहा हूँ क्रायलॉन का 626D। देखो ये फुल ऑफ ऑरेंज है, ये पूरा ऑरेंज है। अभी इसके फेस के लिए, आपके फेस के लिए, इनके फेस के लिए ये प्रॉपर ऑरेंज नज़र आएगा। इनके फेस पे ये प्रॉपर ऑरेंज नज़र नहीं आएगा। ये आपके इमीडिएटली डार्कनिंग को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, ठीक है। अब ये ऑरेंज यूज़ करना चिन पे एंड अपर लिप पे, क्योंकि हम में से 90% अपर लिप लोअर लिप डार्क होता है। देखो मैंने ये ऑरेंज लगाया, ऑरेंज नज़र ही नहीं आ रहा। ये साथ साथ न्यूट्रलाइज करेगा, आपका टाइम कितना सेव करेगा। फोरहेड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी ट्रैवलिंग कर रही हैं आजकल, तो ये एक्सपोज हो रही है। जनरली इनको ट्रैकिंग एंड ऑल का भी बहुत शौक है, तो ये शी इज़ आउट गोइंग गर्ल। तो आउट गोइंग गर्ल को आप रिकमेंड कर सकते हो कि मैम यू हैव टू हैव ए सन ब्लॉक, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको स्पॉट्स नज़र आते हैं ना, आप वहाँ ऑरेंज डालेंगे, पूरे फेस पे नहीं डालेंगे। आप सिर्फ पॉइंट्स पे डालेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये जो कर्व्स होते हैं ना, ये कर्व्स हमेशा दबे रहते हैं और यहाँ से वो डार्क इफेक्ट देता है क्योंकि वो दबा हुआ है। आप वहाँ ऑरेंज इफेक्ट डालेंगे जहाँ जहाँ हल्का हल्का दिख रहा है। अभी देखो ये डार्कनिंग मैंने क्रिएट करनी है, तो मेरे को इसको दबा के कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत डार्क होता तो मैं ज़्यादा लगाता, बट लाइक दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर आई विल यूज इट। आप देखो ये ऑरेंज भी दिख रहा है और साथ में ये आपकी स्किन को पैच नहीं करेगा। यू आर टेकिंग द आंसर, देखो फॉर इट आई विल नॉट गो फॉर दैट ब्राइट ऑरेंज, बट यू शुड नो यू नीड टू यूज समथिंग। ये दोनों आपको बेस के साथ साथ स्किन पुल अप भी देगी, इन द सेंस स्किन का टोन लिफ्ट कर देगी। तो मैं इनको ऐसे NB येलो है, NB2 भी येलो है, आप देखो ना टोन में नजर आएंगे आप। हाँ तो ग्रे वो है ना, वो थोड़ा उसकी। अब ग्रे टोन किसको दोगे? सोचो ना, ग्रे टोन देने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्शन वैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर नेचुरल मेकअप आप 30,000 रुपये लेके भी मैं इसको अगर नेचुरल कर दूंगा तो इसको कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा कि मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मैं प्रवीण सर के पास जाना चाहिए, अब मेरी शादी है, मैं तो चली छोड़ के चली जाएगी। क्लाइंट को तो लिफ्ट चाहिए ना।
आप एक चीज़ देखो, आई एम सॉरी बट मुझे अभी ये बोलना है, हम आलिया का मेकअप अभी देखा, आलिया के मेकअप में कोई टोन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेस बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा, उसकी एक प्रॉब्लम है, वो मेकअप नहीं कैरी करना चाहती, शी इज़ लाइक हर, मेकअप नहीं करना। मेरे को स्किन को ना, आप एक चीज़ याद करो, जब हम मेकअप लगाते हैं और फिर जब उसको उतारते हैं तो अपनी स्किन को कितना ट्रीट कर रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो एस्थेटिक्स वगैरह जानते हैं और जो डर्माटोलॉजिस्ट को जानते हैं, वो इनको समझा देते हैं, बेटा तू काजल लगा रही है और जब इसको उतारेगी ना तो ये डार्क सर्कल और प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काजल ऐसे जो निकलते नहीं हैं और वो वहाँ पे आपके पिगमेंट्स में बस जाते हैं। तो ये क्लाइंट्स को पता है। आज की डेट में क्लाइंट्स वो नहीं है कि इनको क्या पता है, कुछ नहीं, कुछ आज की डेट में वो क्लाइंट नहीं है। पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल से क्लाइंट अपग्रेड हो चुका है और वो क्वालिफाइड है। हमारे सारे क्लाइंट कैसे हैं, आप सोचो, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अब्रॉड में ही रहते हैं 6 महीना, हमारे सारे क्लाइंट, मेरे सारे क्लाइंट ऐसे ही हैं। मेरा कोई क्लाइंट ऐसे नहीं जो कॉन्टीन्यूसली चंडीगढ़ में रहता है बट वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, चले जाते हैं घूमने, उनको हर दूसरे महीने में उनको आउटिंग चाहिए, ठीक है। तो अभी ये ऑरेंज बैठ गया, इसके साथ अब मैं यूज़ करूँगा FS29 एंड 072। देखो, मिक्स किया एंड एप्लीकेशन शुरू किया। जैसे ही आप इसका पैच डालोगे ना, आपको अपनी स्किन का पता चल जाएगा कि मैं कितना फेयर इसको लिफ्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से लगाइए बट मोटी लेयर नहीं लगानी, ठीक है पल्लवी। एक टोन नहीं ले सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है ना, आप 2 टोन से काम करोगे तो आपको इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हमेशा 2 टोन से काम करो, सिंगल टोन से तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं यूज़ करता कभी। आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, बट ब्रश में चला भी रहा हूँ और डैब भी कर रहा हूँ। अगर पोर्स ज़्यादा है तो डैबिंग करनी ही पड़ेगी। अगर पोर्स नहीं है, स्मूथ स्किन है, जैसे पोर्स नहीं है, तो आप पुल अप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बट बाद में वो डैबिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे वो ब्यूटी ब्लेंड से कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड किया, आप टारगेट के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है एक ब्रश यहाँ हमारा, एक ब्रश हमारा, एक वहाँ हमारा। आपने फेस लिया, मैं देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ या कुछ चीज़ें पिक कर रहा हूँ। हाफ फेस किया, हाफ फेस करने के साथ साथ हाफ नेक भी कर दिया। तो आपको ये डेकोरम मेंटेन करना है। एक तो आप सीधे खड़े होकर काम करेंगे, ज़्यादा झुक के नहीं काम करेंगे, क्लाइंट के फेस से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। अब जब मुझे इस साइड करना है ना पल्लवी, ऐसे नहीं करना है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस से करोगे, क्या है ना, आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, आपको वो टोन का डिफरेंशिएट पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने बोला था मैं स्किन को पुल करके जाऊंगा और बेस ऐसा करके दूंगा आपको कि आप जिंदगी भर याद करोगे कि ये भी कोई ब्राइट बनेगी। एंड मुस्कान, ब्राइडल करने पे अगर आप अपने स्टेप्स पे ध्यान रखोगे ना, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगता है। बाकी ऑफकोर्स मैं क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है, बाकी अगर आप ज़्यादा भी टाइम लगाओगे तो हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आपका क्लाइंट ना इरिटेट होने लग जाता है। आज की डेट में ना पेशेंस लेवल 0 है। एक भी कॉर्नर ना मैं छोड़ूंगा नहीं, एक्सेप्ट हेयर लाइन। सी नाउ टैपिंग की देखो, फेस कितना चेंज हो गया। ये मैं कर सकता हूँ एक्सपोज एरिया तक ब्लाउज के 1/2 इंच छोड़ना है आपने। आप गर्ल हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो, बट बीइंग अ प्रोफेशनल 1/2 इंच छोड़ना है, क्योंकि जब ये लड़की ब्लाउज पहन के खड़ी है और जब ये ऐसे मोड़ेगी ना तो ये टॉप इधर जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे कपड़े शिफ्ट होते हैं। सफ़ेद कपड़े, सब्यसाची के कपड़े खराब हुए ना तो सोच लो सब्यसाची का लहंगा कितने से स्टार्ट है, ठीक है ना। एक बार हेड मास्टर में हमने 3 लाख रुपए पे भी किए, तो तुम लोगों की चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका ब्रश प्रोफेशनली चलना चाहिए। मैम आइस खोलेंगे प्लीज, रुका। ये देखिए टिप
पल्लवी सिर्फ टिप काम करेगा, उतना जितने की ज़रूरत है, ज़्यादा आइस के बाद थोपने की ज़रूरत नहीं है। बंद कर लीजिए। ओके, इसके बाद आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं, ये प्लूम का है, अगर चाहिए होगा ना मैं आप प्लीज़ मुझे ग्रुप में डाल देना, मैं सबके लिए मंगा दूंगा। इससे सॉफ्ट कोई भी ब्यूटी ब्लेंड आज तक नहीं मिला है मुझे, चाहे वो बॉबी ब्राउन का कहना हो। मैंने सुना है सेफोरा के कुछ बहुत अच्छे हैं और फॉरएवर 52 का बहुत अच्छा है। इट जस्ट यू नीड टू हैव अ गुड वन, बिकॉज हम प्रेस करने वाले हैं और जब हम प्रेस करते हैं वो मोटा सा डुड्डू सा जो आता है ना वो चुभता है। ठीक है, आपने यहाँ पे हाथ रखना है जेंटल, और आपने ब्यूटी ब्लेंड यहाँ से शुरू कर देना है। पहले आपने वो एरिया पिक करने हैं जो जो आपको थोड़े से भी बल्कि रखते हैं। मैं वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, ये देखो आपको शाइन नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट स्किन में बैठना शुरू हो जाएगा। कॉर्नर्स के लिए पॉइंट होता है, आप इस पॉइंट को बस प्रेस करना। आपका प्रोडक्ट इतना ओवर है ही नहीं कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक के ऊपर हमने ब्यूटी ब्लेंड को नीचे की तरफ या हेयर लाइन की तरफ इसको घुमाना है। ठीक है, इसको हेयर नहीं है, शी कैन बी अ वेरी गुड फेस। ओके, आपने ब्यूटी ब्लेंड को सॉफ्ट हैंड से इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ से फोरहेड से स्टार्ट किया। देखो मैं कहीं नहीं इसको पुश कर रहा, ऐसे खींचोगे तो प्रोडक्ट निकलेगा और प्रोडक्ट लाइट होगा और पैच बनेगा। अगर आप प्रेस करोगे तो वो आपकी स्किन पे जितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो उतना रह जाएगा, बाकी सब इसमें आ जाएगा। मुझे प्लूम के इस ब्यूटी ब्लेंडर में सबसे अच्छी खासियत यही लगी, ये आपके प्रोडक्ट को ब्लेंड करके एक्स्ट्रा को सकिंग कर लेता है। ये देखो आपके फेस पे प्रॉपर आपको शीन नजर आएगी। सिर्फ नेक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो 360 डिग्री ले लेता है, सॉरी 180 डिग्री ले लेता है, तो आपने वहाँ पे लाइट कवरेज रखनी है, बट कवरेज रखनी ही है। और बानिया में तो ज़्यादा रखनी है बिकॉज वो डार्क होती है उनकी नेक्स। ठीक है, अब आपने कॉर्नर्स चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल ये नोज़ के नीचे पल्लवी ये वाला नहीं, आप फेस को मत चेंज कीजिए। लिप्स के कॉर्नर ये वाला, अंडर लोअर लिप, मैम आइस खोलना प्लीज, ये वाला। देखो मैं अंडर आई और भी सॉफ्ट हूँ, जेंटल हूँ, वो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सारा निकल जाएगा। इसके बाद ये हेयर लाइन को पिक किया, हल्का हल्का हेयर लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे पुश कर लिया, जिससे वो हेयर लाइन भी कवरेज हो जाएगी, लाइट, फुल कवरेज नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कान को पकड़ा और ये ब्यूटी ब्लेंड ही कान के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ओके, एक बात बोलनी थी, ऐड ऑन। इसके बाद हम लेते हैं फाउंडेशन में फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, नंबर 4। ये देखिए मैं इसके ऊपर मैंने इसके 3 पंप निकाले हैं। देखो बेस ये क्रायोन है, ये सुपरा है, कितना शानदार बेस है ये। मगर मैं ब्राइड कर रहा हूँ, मुझे और फिनिश चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी लुक चाहिए। स्प्रे से सेलिब्रिटी लुक नहीं आती डियर, आपके हाथ में सेलिब्रिटीज़ है, आप वो डालो बस चीज़ें। मैंने फाउंडेशन को लिया, थोड़ा सा वार्म अप किया, एक्स्ट्रा को निकाला और डैबिंग शुरू की। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डैबिंग करूँगा क्योंकि नीचे का बेस बहुत अच्छा बना है मेरा, मुझे उसको नहीं हिलाना है और उसको ख़राब नहीं करना है। पल्लवी एक चीज डायरेक्ट, बिकॉज देयर इज अ लेयर देयर ना, हमारी सीरम भी लगा हुआ है, हमने क्रीम भी लगाई है। अब जब तक इस ब्रश के अंदर फाउंडेशन है, इतने में आपका पूरा चीक कवर हो गया। कितनी ज़रूरत पड़ती है, ट्रस्ट मी, 2 पंप भी ज़्यादा है। मैं डेमो दे रहा हूँ तो इसलिए मैं कंजूसी नहीं चाहता कि आप बोलो कि सर ने तो बहुत कम लगाया तो ये तो प्रोडक्ट बचा रहे हैं। आई एम नॉट लाइक दैट। ओके, आप अपना प्रोडक्ट लो अच्छे तरीके से। पल्ले भी आप घूम सकते हैं इधर भी उधर भी। आप प्लीज़ ये ब्रशेस देखना पल्ले भी, आपको बहुत ज़रूरी है ये देखना, बिकॉज क्या है ना कि आप अभी शुरू कर रहे हैं।
जैसे जैसे ये स्किन पे बैठता जाएगा, मैंने बोला ना जितना प्रोडक्ट होगा वो उतना लेगा। देखो पूरी स्किन ले रही है ना, और ये हमारे ब्रशेस अच्छे होंगे तो हमें सारा रिजल्ट मिलेगा। अब खत्म हो गया ना फोरहेड पे, देखो पता चल रहा है। हेयर लाइन पे नहीं जाना है, बस याद रखिएगा। ओके रिजल्ट। अंडर आई नहीं डालेंगे क्योंकि देयर इज नो स्पेस। ओके, बट मैं ये नेक पे डालूंगा और नेक पे मैं ऐसे डालूंगा क्योंकि मुझे इक्वल टोन चाहिए। और दिस इज लाइक दिस। समझ आ गया? इसके बाद मेरे ब्रश में जो प्रोडक्ट है, मैम आइस खोलिए प्लीज, जो कि ना के बराबर ही है, बंद कर लीजिए। एक एरिया आप पिक कर लो जो आपने पुल करना है, जो पकड़ के रखना है, बाकी पूरे ब्यूटी ब्लेंड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ब्रश को क्लीन कर दूंगा क्योंकि मुझे ये ब्रश अभी यूज़ करना है। वहीं पे हाथ रखा, मैंने यहाँ से इसको ब्यूटी ब्लेंड को प्रेस करना शुरू किया। एंड नाउ शी विल टर्न इनटू आइवरी टोन विद अंडरटोन विद क्लियर बेस विदाउट एनी ग्रे। आज मुस्कान बहुत बड़ी चीज़ दिया मैंने तुमको, तो प्लीज़ इसको यूज़ करना। सब कहते हैं ना ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने तुम्हें दिया, ये अपने टोन्स हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि लोग नहीं बताते हैं। सी, लुक एट द फेस। सॉरी, किधर आ जाता हूँ, देखो इसको डैबिंग करो अच्छे से ना। सी, अब हमारी डैबिंग की स्पीड इतनी होनी चाहिए, आईब्रोज की लेयर सब कुछ कवर चाहिए। सिर्फ एक आप अपर लिड नहीं कवर करोगे आप। अगर सोच के देखो, अगर आपका क्लाइंट बीच बीच में फ़ोन उठा रहा है तो ये फाइन लाइन तो क्रिएट होंगी ही होंगी। आप क्लाइंट को पोलाइटली भी बोल सकते हैं, मैम अगर आपने फ़ोन पे बात करना है तो पहले आप फिनिश कर लीजिए, मैं मेकअप तभी स्टार्ट करूँगी, तब तक मैं दूसरा कर लेती हूँ, बिकॉज यू आर नॉट फ्री। मेरी यही लाइंस होती हैं कि पूजा मुझे असिस्ट करते हैं, पूछ के देख लीजिए। नेक पे देखो, मैं ब्यूटी ब्लेंड को नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज नो हेयर, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाके इसको कर सकता हूँ। देखो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन आपकी स्किन पे आराम से बैठ गया है। नाउ दिस इज द फाउंडेशन गाइस। अब कहाँ है बॉबी ब्राउन और कहाँ है शनैल एंड कहाँ है नार्स? इट्स जस्ट योर स्किल। ओके, इसके बाद पूरा चेक मारा, ये कॉर्नर्स है ना पल्लवी, ये सब चाहिए, नॉस्ट्रिल एंड एवरीवेयर। मैम आइस खोलना प्लीज। इस ब्यूटी ब्लेंड में इतनी फाउंडेशन है कि अंडर आई को वो वैसे ही स्मूथ कर देता है। मैं ना उसको लेने जा रहा था, क्या नाम है, ज्योति को, बट ज्योति मुझे मिली नहीं, ये फ्री मिली, तो मुझे डेमो इस पे विल डू दैट, वी विल डू दैट आल्सो। बंद कर लो सो एंड देन आते हैं बहुत ये सारे बहुत आएंगे क्योंकि लाइंस में ना वो बेस वहीं टिक जाता है, एंड देन यू कांट डू दिस ना। You वो can भी नहीं do- कर, वो वाला नहीं, अगर चलो विल डू वन डेमो, तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा जब हम यूज हाँ। करेंगे। ये पूरा फेस कवर हो गया, लकीली है ही नहीं रिंकल। अच्छा, अब ये पूरा फेस कवर हो गया एंड शी इज लाइक 4-5 टोन हायर देन हर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, निग्रो 2 NG2। आपने ब्रश को फ्लैट करना है साइडों से, ऐसे प्रोडक्ट लेना है, टिप पे हेयर लाइन से सीधी लाइन नोज पे खींच देनी है और ये नॉस्ट्रिल को कवर करता है। ठीक है, अब आप इसी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लीजिए मैक्सिमम, और मैं इसको आईब्रोज के साथ ब्लेंड कर दूंगा। और ये आगे की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। पल्लवी, यू नीड टू हैव अ स्टडी हैंड। अब स्टडी हैंड तो तभी होगा कि जब तुम अपने ऊपर कंट्रोल लो।
ठीक है। दूसरी साइड ये हमारा हेयर, ये हमारी नोज़, और मैंने सीधी लाइन डाल के नॉस्ट्रिल के ऊपर ब्लेंड कर दिया। नीचे मिलाना बहुत ज़रूरी है, अगर नीचे नहीं मिलाओगे तो आपकी जो लाइन है वो नोज़ ना और लॉन्गिटिविटी पे आ जाती है। एक लेवल तक ही लॉन्ग अच्छा लगता है ना कुछ भी चीज़, चाहे वो नोज़ हो चाहे वो चिन हो, एक लेवल तक ही लॉन्ग अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। ये हमारा लिप, ये हमारी साइड बर्न, इसका सेंटर साइड बर्न तक सीधी लाइन खींच दी, मतलब सी में आएगी, वो कर्व में आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी। आप इस लाइन को यहीं पे 7 स्ट्रोक्स करोगे, आपके सामने वो स्किन में बैठता हुआ नजर आ जाएगा। राइट पल्लवी? और इसको हाफ नहीं करना है, करना नहीं, कहीं क्रीम पर तो किसी पूरा को- करना है। इनका ज़्यादा जॉ प्रोमिनेंट, आप प्रॉपर करोगे इसको, ठीक, आप क्रीम कॉन्टोरिंग प्रॉपर करोगे, उसके ऊपर ड्राई नहीं करोगे, वो थोड़ा क्योंकि फिर नहीं, वो तब करेंगे जब मेरे पास फेस पे थोड़ा फैट ज़्यादा है, ब्रॉड ज़्यादा है तो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पीछे पीछे ड्राई करूँगा, आगे तक नहीं जाऊँगा। बट एप्पल चीक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, करीना कपूर को सब देखते हैं, करीना कपूर ने किए हुए हैं वो एप्पल चीक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो हमें करने ही है, ठीक है। तो ये देखो कितना अच्छा ब्लेंड हो गया। इसके बाद जॉ लाइन के लिए आप फेस को हल्का सा टिल्ट करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे, नहीं तो फाइन लाइन बन जाएगी नेक के ऊपर भी। आप अपने ईयर लूप से स्टार्ट करोगे और अपनी जॉ के नीचे तक आ जाओगे सीधे, ये देखिए। और इसको भी आप 7 स्ट्रोक दोगे तो आपका ये डार्कनिंग विदाउट लाइन आ जाएगी। राइट नाउ लुक एट द डालना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि हम डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत है नहीं है। वैसे चेयर को थोड़ा फेस को इधर टिल्ट किया, लिप्स साइड लॉक, इसका सेंटर, एंड देन विल गो टू द साइड लॉक एक बारी, क्योंकि ये मेरा उल्टा साइड है तो मुझे थोड़ा सा केयर के साथ करना पड़ता है। हम सबके साथ होता है, किसी को लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी को राइट में। इसको 7 स्ट्रोक दोगे तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और मैं इसको नोज़ के पास तक लेके जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे एप्पल चीक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप ये लूप से शुरू करोगे और ये लाइन बना दोगे। जितना भी फैट है ना यहाँ पे इकट्ठा, आप उस पूरे को लोगे, सी एक लाइन सी बना के नहीं छोड़ोगे। फिर आप इसको ब्लेंड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक शी हैज़ नो हेयर, या मैंने इसका वैक्स कराया है तो मैं अप डाउन दोनों कर सकता हूँ। 7 स्ट्रोक्स करोगे तो ये आपकी स्किन पे आराम से काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। फेस को कट करना है तो बोन के बिल्कुल ऊपर आ जाओ, और ये जो ब्रश के अंदर कलर है इसको सीधी लाइन ऊपर तक कर दीजिए। ये एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है डिम्पल की। फिर उसके बाद आप अपना ब्यूटी ब्लेंड लेते हैं, जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं से शुरू करूँगा। इस ब्यूटी ब्लेंड के अंदर कितना सारा फाउंडेशन और बेस है पता है ना, क्योंकि मैंने अभी वॉश नहीं किया है इसको। और आपने सिर्फ, और देखो कितने आराम से इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, वो उस लाइन को और स्मूथ कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, प्रोडक्ट को दबा देगा, और वो कट ही नज़र आएगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं नज़र आएगा। देखो चीक्स के ऊपर भी, अभी फोरहेड इनका ओके है, मुझे फोरहेड को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जॉ के ऊपर भी जनरली इट इज़ लाइक दिस स्पीड, बट मैं डेमो दे रहा था तो मैं बताना चाहता था कि आपने इसको ऐसे ही लेना है। ओके, नाउ देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ ट्रिक एंड ट्विस्ट ऑल्सो। हम सब जानते हैं कि लिक्विड ब्लश एक चिड़िया का नाम है, और वो नार्स का सबसे अच्छा होता है, सब ये जानते हैं। बट वो अवेलेबल कहाँ होता है? उस अवेलेबिलिटी के लिए तुम्हें पहले बहुत सारी सर्च करनी होगी, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ, मेरे पास भी होते हैं, मैं सब यूज़ करता हूँ। बट नाउ देयर इज़ अ ट्रिक, दिस इज़ अ लिप कलर, फॉरएवर 52 का है लिप कलर। हम इसकी डॉट्स बनाएंगे एप्पल ऑफ द चीक से लेके बैक तक, 4 डॉट्स यहाँ से, ओके।
नाउ जस्ट ब्लेंड दैट। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ब्लेंड से डैबिंग करूँगा और एप्पल ऑफ द चीक क्रिएट कर दूँगा मैं। अब वो जो कॉन्टोर था वो दब गया ना, अब वो कॉन्टोर था जिसने शेप दे दी है, बट उसका कलर गायब हो जाएगा। इसके लिए एक दो बार ही प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको इजी हो जाए। एंड माइंड यू, हम सबका एक ना एक सिग्नेचर होता है, तो ब्लश मेरा बहुत अच्छा सिग्नेचर फिलहाल बन चुका है और ये रश्मित ने क्रिएट किया है मेरे अंदर, और कुछ कुछ मैंने पल्लवी से भी सीख लिया। ये देखो, यहाँ तक जाएंगे और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। खींचेंगे नहीं, बट यस ब्लेंड कर देंगे ताकि वो आपको एक बहुत पिंकी रोजी सा कलर दे दे। देखो ब्राउन इज गॉन पल्लवी, Yeah. दिस इज व्हाट यू बीन लुकिंग फॉर। Yeah, looking for. सी, इसके बाद आप इस ब्यूटी ब्लेंड को नोज के सेंटर पे अच्छे से दबा देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा टोन है वो आ जाएगा। Apart from Forever 52, what other यू कैन यूज एनी ब्रांड। इसमें liquid. This is Liquid. basically a lipstick or what? लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। अब पता चला मैं कलर कहाँ यूज करता हूँ, कलर क्यों है मेरी किट में, अदरवाइज आई एम न्यूट्रल कलर पर्सन। E3 लिया एंड अपना जंबो ब्रश लिया, E3 है ये, आपने एक्स्ट्रा लिया और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पे डैबिंग शुरू की। पल्लवी आप प्लीज़ ये ब्रश और प्रोडक्ट पूरा देख लीजिए, मैं इस पूरे फेस को मैट कर दूँगा, एक्स्ट्रा को पॉलिश कर लीजिए। कितना उड़ रहा है, कुछ भी नहीं उड़ रहा है, ये देखिए। एक एक कॉर्नर पकड़ना है पल्लवी, ठीक है. ठीक है नाज? मैट हो गया। लोअर लिप, अपर लिप। जब तक ये मैट नहीं होगा ना, मैं तब तक ये फेस को छोड़ूंगा नहीं, अपने ये जंबो ब्रश को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। अभी देखो पुलिंग तो कुछ भी नहीं हो रही ना। सेंटर, फोरहेड सेंटर से शुरू करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओके, एक्स्ट्रा को वाइप ऑफ कर दीजिए, पॉलिशिंग कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा को निकालने को। नोज के सेंटर पे, साइड पे, दूसरी साइड पे, लोअर, एक्स्ट्रा को नीचे की तरफ, नेक पे। क्योंकि पाउडर है, सीलिंग चाहिए, तो मैं इसको हम खींच नहीं सकते। जितना ज़रूरत होगी ना पल्लवी, वो वहाँ पे लगता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तब आप समझ जाना और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बट मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा कवर कर दो। अब पूरे फेस पे एक एक्स्ट्रा पॉलिशिंग मार दीजिए। हो गया मैट? सर अगर किसी क्लाइंट को डोई लुक चाहिए हो, अभी देखो ना, आगे आते हैं, अभी देखते जाओ। मैं हूँ. नहीं, सारे हैं वो। ज़्यादातर कहीं बोलते हैं कि उसको हमें देखो। पाउडर नहीं आप चाहिए। नहीं undry- चाहिए, बहुत ड्राई करता है एक्चुअली. अंडर आई ले लिया, ड्राई होगा तभी वो स्टे करेगा पल्लवी, डुई कभी स्टे नहीं करेगा। अब मैं वही फॉर्मूला करने लगी हूँ अपने ऊपर. आप डुई के लिए क्लाइंट के साथ तो जाने वाले नहीं हैं, डुई में तो क्रैक आएगा ही आएगा। आप सेल्फ में भी नहीं कर सकते. हम लोग मेकअप कर रहे हैं, आप हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं। इन बातों के जवाब तो हमारे पास हैं। आप फाउंडेशन लगा के छोड़ो, फिर आप बात करो, फाइन लाइन, अंडर आई, लिप्स के कट, नोज के कट इमीडिएटली आएंगे, फिर क्या करोगे? बट क्लाइंट को कई बार ऐसा हुआ है। नहीं होता, वो हमेशा मेरे साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। मैं बोलता हूँ मैम नो, यू नीड मी आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, व्हाट विल यू डू? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। हैव अ मैट फेस लाइक अ काइली एंड हैव अ गुड हाईलाइटेड फेस। ओह ओके ओके। ये ब्रश से ये नोज के कट्स, सॉरी कॉर्नर्स, अपर लिप का डेप्थ, लोअर लिप का डेप्थ, आईज के दोनों कॉर्नर्स, बस। अब आपका फेस पूरा का पूरा सील हो गया। ना पल्लवी, अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपका पूरा फेस ड्राई है और ये ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, दिस इज माई ब्लश किट, दिस इज इंग्लॉट। इट हैज़ अ 3 contour tones अलग अलग स्किन के लिए, एंड रेस्ट ऑल ऑफ द ब्लश। आप देख लो कि रेड बहुत कम यूज होता है, क्योंकि मैं रेड वाला हूँ नहीं,
बट कभी कभी किसी की स्किन पे बिल्कुल भी टोन नहीं आता है, तो टिंज ऑफ दिस विल वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ड्राई कॉन्टोर। इसे टिप लिया और नोज़ के साइडों पे जहाँ पे कॉन्टोर किया था ये वहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये इसकी प्रोमिनेंसी चाहिए। बढ़ गई। जॉ लाइन, मुझे इसकी शार्प शेप चाहिए। जॉ लाइन पे कॉन्टोर पाउडर। ओके, नाउ चीक्स पे कितना रोजी ऑलरेडी नजर आ रहा है। सोचो ना, आपने ब्लश की कितनी वेस्टेज को रोका। ठीक है, नाउ अप टू यू, तुम्हें पिंक चाहिए, तुम्हें पीच चाहिए, तुम्हें पिंक पीच चाहिए, तुम्हारे पर है। नाउ आई विल यूज दिस पीच बिकॉज पिंक इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, यहाँ से डैबिंग शुरू करूँगा जहाँ तक दिख रहा है। अब नाउ जस्ट ब्लेंड इट। थोड़े से में ये प्रोडक्ट ऊपर उठकर आ जाएगा। आप देखो इसमें शीन ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। फिर हम डार्क टोन भी पिंक्स में नहीं जाएंगे। नहीं, इतना पिंक की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अगर आप पिक्चर क्लिक करोगे ना, ये इतना पिंक आएगा अभी। ओके, कंप्लेक्शन डार्क पे पिंक नहीं है। डार्क कॉम्प्लेक्शन में पिंक ब्लशर मत देना, उसमें पिंक ही देना, सॉरी पीच पिंक देना। पिंक मत देना, वो ना और काली लगेगी, याद रखिएगा ये बात। नोज़ के टिप पे हम ब्लश डालते हैं, वैसे तो मैं हाफ नोज तक डालता हूँ, बट नोज़ के टिप पे ब्राइडल पे। और ये जहाँ पे मैंने डिम्पल क्रिएट किया था, और ये हेयर लाइन में मैंने ये ब्लश सॉरी कॉन्टोर प्रोडक्ट लिया और हेयर लाइन पे बैठा दिया। एक इल्यूजन आएगी ब्राउन की। जब आप माथा पट्टी या हेयर स्टाइल करोगे ना, तो वो फोरहेड पे काला काला नज़र नहीं आएगा, सॉरी एम्प्टी नज़र नहीं आएगा। जैसे ही ब्लश हो जाता है, फिर उसके बाद आप अपना हाइलाइटर पिक करते हैं। ये बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर है, सॉरी उल्टा पकड़ा हुआ था। इट हैज़ दिस इल्यूजन टोन। आप अपना, मैंने एनास्टेसिया का ब्रश लिया हुआ, अच्छे से हाइलाइटर लोगे, एक्स्ट्रा यहीं पे निकालोगे, ज़मीन पर नहीं फेंकोगे, क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ माई हाईलाइटेड एरिया। I want this brush. यू नीड दिस Brush. ब्रश। I want this. आपने यहाँ पे इसको ब्लेंड किया अच्छे से। ये आपके स्किन पे जहाँ पे ब्लश नहीं था और जहाँ तक ब्लश था उसकी लाइन तक आपने इसने ब्लेंड किया, बट हमें शाइन तो बहुत चाहिए ना, तो आप इसको फ्रंट तक ले आएंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से मैंने टच किया। दोबारा देखिए, ये आपने हाइलाइटिंग की, ये आपने हाइलाइटिंग की और इसको यहाँ ब्लेंड किया पहले। जैसे ही ब्लेंड करोगे ना, तो ये क्लाइंट सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाइलाइटर में से ब्लश निकला या ब्लश में से हाइलाइटर निकला, इतना शीन कैसे आ गया। ये प्रोडक्ट लोगे नोज़ के सेंटर पे, आपका जहाँ पे एम्प्टी एरिया है और जो आपकी लाइंस है उसके बीच में आप इसको फिल कर दोगे, तो वो जो लाइंस थी जिसकी वजह से कॉन्टोर में प्रॉब्लम लगती है आपको, वो नहीं आएगी। इसके बाद आपने ये लिया, अपनी आईब्रोज को हाईलाइट की ऊपर। ये वाला आईब्रोज का टिप बहुत ज़रूरी है। फिर ये सेंटर। इसके बाद अपर लिप, क्योंकि ये बहुत सडक्टिव लुक देता है, तो ये अपर लिप की लाइन मुझे चाहिए। फिर ये वाला एरिया हमेशा दबा हुआ और काला नज़र आता है, यहाँ पे हाईलाइटिंग चाहिए। फिर इसके बाद आप इस हाइलाइटर को अपने एक्सपोज्ड एरिया पे सब जगह लगाओगे, बट पूरे फेस पे नहीं डालोगे। हो गया हाइलाइटेड, हो गया डू। इससे ज़्यादा तो डू क्या ही चाहिए होगा। आप इसकी पिक्चर अब वीडियो में देखो, आप जब पिक्चर क्लिक करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ शाइन चाहिए वहीं शाइन आएगी। यहाँ शाइन क्यों चाहिए? आपने आईब्रोज को पुल किया, यहाँ पे अपना हाइलाइटर रखा, पहले फ्रंट पे गए फिर पीछे आ गए और इसको ब्लेंड कर लिया। आपको ये स्मूथनेस सिर्फ वेट से आएगी। वेट का मतलब ड्रिपिंग वाटर नहीं होता, हल्का सा वाटर होता है, वो स्किन के ऊपर चिपक जाता है, वाटरप्रूफ मेकअप हो जाता है। Can I hold it for you? No. सेंटर पे रखा, फ्रंट पे गए एंड देन आईब्रोज के एंड तक आए। ओके, इसके बाद आपने ब्रश को क्लीन किया, ड्राई टिश्यू पे एक्स्ट्रा वाटर निकाला, आपने कोई भी सॉफ्ट कलर पिक कर लिया। ठीक है, अभी देखना ये सॉफ्ट कलर कैसा आएगा इसके ऊपर। इसको पुल किया, आपको क्रीज लाइन नजर आ रही है, दिस इज आवर क्रीज। ठीक है, नाउ
आपने इस प्रोडक्ट को इसकी आईज पे सेटल कर दिया। पल्लवी ट्रिक चाहे मेरे को ब्राइड के लिए करनी हो चाहे डेमो के लिए करनी हो, ये वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। नाउ लुक एट दिस सटल कलर, इसके आईज पे क्या है। वेट करके आपको डेप्थ मिल रही है ना। इसको पुल किया, आपको अपनी क्रीज लाइन पिक की, वहाँ पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन उसी स्ट्रोक में करनी है, लिड से बाहर नहीं जाना आपने, लिड को पूरी कवर कर दीजिए, ठीक है। लिड कवर होते ही अपने ब्रश को क्लीन किया। ये देखो मैं बार बार पानी ले रहा हूँ और ये ब्रश मैं पिछले 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कभी कभी चुपता है। पैलेट का वो भी बता दो, ब्रांड्स भी साथ साथ क्योंकि कलर बहुत अच्छा लग रहा है ये। आई थिंक वो वेटो के सारे अच्छे लगेंगे। नहीं बट ये अच्छा है, ये ये ज़्यादा भी अच्छा है। वेट करके सारे अच्छे लगेंगे। आपने ये हुडा की न्यूट्रल कलर और वो ये जो कोई पैलेट नहीं हम कर- यूज ना करें और वही actually। और वो कोई यूज ही नहीं कर रहा है, वो रिजल्ट देखो कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट को ब्रश को क्लीन करा और यहाँ पे वो प्रोडक्ट अपने हाथ पे निकाल दिया। देखो मैं दूसरा ब्रश भी नहीं यूज करूँगा। आपने इसको पुल किया, इसके एज से इस लाइन को हाइलाइटर के साथ ब्लेंड कर दिया, सिर्फ उस लाइन को, सिर्फ और सिर्फ उस लाइन को। क्या नाम है, आलिया ने यही तो किया हुआ था। और क्या था उसके आईज पे, लाइनर दिख रहा था सिर्फ, इससे भी लाइटर था उसका। लाइनर जब ये आईज को लेके कुछ दिखेगा ही नहीं। हम्म। अब इसको लिड के ऊपर डाल देना है। पूजा मुझे ना फैन ब्रश चाहिए होगा। फिर से ये शैडो लिया और हमने लिड के ऊपर इसको लगा दिया। लिड मतलब जितना हमारा आई बोल है, जहाँ तक ये ब्राउन शेडो है वहाँ तक नहीं, जितना हमारा आई बोल है, ठीक है। इसको क्लीन किया, प्रोडक्ट को निकाला, टिश्यू से एक्स्ट्रा वाटर भी निकाला, क्लीन किया और अब मैं इसको अंदर ही अंदर दबा दूंगा ताकि वो लाइन जो है वो ना नजर आए। कौन इसके बाद ये टिप को ऐसे यूज करते हैं पल्लवी, ऐसे 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 करोगे तो प्रोडक्ट वहाँ ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है। टिप से इसको निकाल दो, निकल गया, चिंकीनेस कम हो गई। और थोड़ी सी कर दें। ये ना क्रीज बैंक ब्रश है, मैंने एक सेपरेट रखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होता है। पूरा ब्यूटी का ब्लैक मेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ, इसने मुझे ब्लैक दिया था, आज तक वो यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं वो ख़त्म करूँगा तो दूसरा निकालूंगा, ठीक है। अब ये ब्लैक मैंने यूज़ करना है एज पे, यहाँ पे देखो पल्लवी कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है इसी से। मुझे एक चीज़ पूछनी पूछूं, पूछो। वो जो हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं आज हमने वो नहीं बनाए। जरूरत नहीं है ना, बिकॉज मैंने अब तो वो सीख चुकी हूँ। वो रीड हमने एज अ क्लाइंट कैसे रीड करना है कि इनको पॉइंट की जरूरत है या नहीं वो वैसे पॉइंट्स कुछ- मैंने पॉइंट्स इसलिए बताए थे सो यू नो, नाउ यू नो वेयर इज द क्रीज लाइन, यू डोंट नीड टू क्रिएट, अच्छा so I don't need to create it. That was नाउ यू नो इट। okay, that was a reference. रेफरेंस के तुम्हें क्रीज Okay. लाइन कहाँ तक चाहिए, जहाँ तक उसकी लिड खुल रही है वो उसकी Okay, क्रीज that was a है। reference. Reference. Okay. नाउ यू सी, जरा सा आपने स्मोकी किया और वो उठ गया। ये तो forever color है. This brown. ब्लैक, हाँ प्लीज। Brown. बट हम ये यूज ही कहाँ करते हैं, पैलेट ऐसी पड़ी रह जाती है। ब्रश कौन सा है ये? ये मेरा था और ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है मुझे। तुम जाओगे ना ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे तुमको मेकअप फॉरएवर के सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं ब्रशेज। बस उतना ब्लैक चाहिए जितना सिर्फ एजेस पे आपकी आईज को पुल कर दे। अमेजिंग। अब ये दोनों ब्रश का काम खत्म, अब मेरे दूसरे दो ब्रश का काम चालू। एक और ब्रश है, ये मेरे सिर्फ अंडर आइज के लिए यूज होता है जी, और किसी के लिए नहीं। मैंने जो जो कलर्स यूज़ किए थे वही कलर मैंने पिक किए इस वाले ब्रश के ऊपर। मैम आइस कलर प्लीज लुक। अब जो ये वाली लाइन है ना, मैंने इसको निकाल देना है बाहर। आपको ना एक आर्टिस्ट है, पता नहीं टर्की के हैं कि कहाँ के हैं, उनका नाम है सलाम।
बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे मेकअप को लेके, आपको देखने चाहिए, मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब इसके बाद हमारी शेडो किट में ये जो सफ़ेद सफ़ेद से कलर पड़े होते हैं ना, इनको यूज़ करना होता है। जितनी भी फाइन लाइंस आती हैं, मैंने बोला था वहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट डाल दो, आपकी फाइन लाइन मैट हो जाएंगी और वो इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएंगी। इसके बाद जो हाइलाइटर मैंने आईज के ऊपर लगाया था, वही हाइलाइटर इस ब्रश में लेना है और ये वाले कॉर्नर्स में डाल देना है, जिससे आई ओपन अप लगेगी। फिर से वही प्रोडक्ट लेना है। अब इनको, ये जो नीचे गिरा था ना, मैंने इसको साफ नहीं किया बिकॉज मुझे उसको यूज़ करना था। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया, सेम ब्रश को यहाँ पे क्लीन किया क्योंकि इसमें हाइलाइटर नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ, और इसको ब्लेंड कर दिया। इसके बाद ये येलो वाइट जैसे दिखने वाले पाउडर, ये सिर्फ फाइन लाइंस के लिए हैं। ऐसे पड़ेगा, ऐसे ही पड़े हैं। क्या अब यूज़ करो। अब ये देखो ये कितना स्मूथ आ गया। इसके बाद आपने वही अपना हाइलाइटर पिक करना है। ये देखो इधर कितना सुंदर आ गया। इधर ये लगाया और इसको सॉफ्ट हैंड से गोल गोल सर्कल दे दिया। 3 स्ट्रोक दोगे तो वो अपना काम कर देगा। ज़्यादा ब्रशेस पल्लवी आइज पे चाहिए फेस में। काजल लिया, अब ये काजल को अंदर फिल कर दिया क्योंकि मुझे वाइट काजल नहीं देना है, आइज़ को कुछ और चिंकी लुक नहीं देना है, मुझे इंडियन ब्राइड क्रिएट करनी है, तो मैं काजल लगाऊंगा। ये है कलर बार। एक और आया बाय द वे नायका का स्मर्जिंग वाला, अमेजिंग है, मेरा भी ख़त्म हुआ है। मैंने आज ऐसा जाना था और ये पिछले 20 दिन से कर रहा हूँ। ये छोटे से ब्रश है, ये भी प्लूम का है। इसको लिया और ये वाटर लाइन पे मैंने इसको ब्लेंड किया, तो मेरी वाटर लाइन और बेटर हो जाएगी। फैन ब्रश देना मुझे प्लीज़। तो इसका चिंक सारा ख़त्म। सबसे मैट ब्लैक है ये। ब्लैक डाला और आपका चिंकी इज गायब। चिंकी को ना कुछ और वर्ड कहते हैं, चिंकी कभी मत बोलना, पता है मेरे को एक बार क्रिटिसिज्म हो चुका है। ये तो हम आपस में कर रहे हैं तो इसलिए बोला मैंने। सी लुक एट हर आईज नाउ। नाउ दिस लिटिल मैजिक। अभी तुम देखते जाओ बेटा। बंद करो। ये यहाँ पे ग्लू लगाया। अगर आपका काम अच्छा हुआ है, ये प्रोडक्ट कहाँ मूव हो रहा है बताओ। मिडिल तक नहीं, जहाँ तक मेरा ब्लैक का एज है। पूरा ग्लिटर करके भी कुछ नहीं होता है। ये देखो, ये ना टोन मिक्स है इसके अंदर, एक नहीं है। सेकंड लेयर आएगी थोड़ी सी सिल्वर। ठीक, हो गया आइज। कौन सी कंपनी का है? मिक्स कर दी सारी। अच्छा, मैंने किया क्योंकि ना मुझे मिलते नहीं है और इतनी जल्दी उड़ जाते हैं, लोगों का लालच बढ़ जाती, चोरी कर करके ले जाते हैं। ओके, नाउ अगेन दिस पेंसिल, आप इसको थोड़ा सा पुल करोगे क्योंकि ये स्ट्रेच चाहिए, और ये आप यहाँ पे इसकी लाइन क्रिएट कर दोगे, हेयर लाइन पे। फैन ब्रश उठा लो प्लीज़ एक जना। पल्लवी देखो, इसका सॉफ्ट हैंड से ना मैं इसको इसके अंदर ब्लेंड कर दूंगा, लाइन नहीं छोड़ेंगे हम बैक पे। तो एज विंग नहीं देना। विंग नहीं देना। ऊपर देखना प्लीज।
लाइन हेयर लाइन पे दी मैंने। इसको भी सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं ना, व्हाई आपको जो दिल ब्लैक कर क्यों दे। देना है वो डार्क का वाला, जो मुझे नहीं पर्सनली पसंद, मतलब बट एज अ क्लाइंट उसको पसंद था उधर ब्लैक वाला लाइनर। देखिए हर किसी की चॉइस होती है ना, आप एक लेवल तक अपनी क्रिएटिविटी करते हो और में जब जाओगे ना आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बहुत सारी मिलेंगी। क्यू टिप ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, बट आप थोड़ा सा सोचिए, क्यू टिप कॉटन की होती है, कॉटन का एक भी रेशा ग्लू के साथ चिपक गया तो वो वाइट वाइट नज़र आता रहेगा, फिर तुम मस्कारा लेके लगे रहोगे। तो मुझे इसके लिए मेरी एक टीचर थी जो मुझे मिली थी, उसने मुझे बताया था टूथपिक, मैं बताता हूँ उसका नाम। सॉफ्ट हैंड से करोगे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी आईब्रोज करोगे। आईब्रोज के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ दी ब्रश, आप यूज़ करोगे एज वाला, इसको पानी से अच्छे से इसको थोड़ा गीला कर लोगे, फिर एक्स्ट्रा पानी निकाल दोगे। वही टोन जो यूज़ ही नहीं होती है, नहीं भी हम करेंगे। आईब्रोज की नीचे वाली लाइन को आप पहले पिक करते हो और उसको पीछे तक एक ड्रॉ दे देते हो, फिर आप ऊपर वाली लाइन पिक करते हो, फिर आप ऊपर वाली लाइन को ड्रॉ दे देते हो, फिर सेंटर में इसको हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पुल करते हो, सॉरी फिल करते हो, और आपकी आईब्रोज पे बहुत अच्छी शेप क्रिएट हो जाती है। काली करने से कुछ नहीं होगा, चाहे नायका ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, काम तो बेटा उसने वही करना है, हमें तो सिर्फ फिलिंग देनी है। अब आई शेडो इनका कहीं नहीं मूव कर रहा है तो वो आईब्रोज से कैसे मूव कर सकता है। आईब्रोज यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की, फिर ऊपर वाली देखो कि थ्रेडिंग नहीं हुई है, बट अब कोई जज नहीं कर पाएगा अगर थोड़ा दूर से देखेगा कि इसकी थ्रेडिंग नहीं हुई है। Look up please. Look at her face. अभी ये इतना सुंदर हुआ है, ज़रूरी है लाल लिपस्टिक देना? न्यूट्रल, न्यूट्रल इज़ द इन ऑलवेज। पहले मैं थोड़ा क्रीम बेस लगाता हूँ, ये वैसनिल बेस होते हैं लिप कलर, जो भी क्रीम बेस होते हैं, तो जो जितना भी रिंकल्स वगैरह होते हैं उसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। सो कोई भी एक न्यूट्रल टोन लूँगा। अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन की ब्राइड है तो ऑरेंज ही लगाना, क्योंकि ऑरेंज में करेक्टर होता है लिप कलर में भी, वो आपके डार्कनेस को कट कर देगा। मत करना चाहिए। जितने लिप्स हैं ना, मैं सिर्फ उसी में फिलिंग कर रहा हूँ। आशिम के फीचर्स इतने अच्छे हैं, आपको क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपको जहाँ काम करने की ज़रूरत थी वो आपके सामने है। This is again Bobbi Brown का neutral. It's a gloss plus color. It gives you very smooth effect. See, apply. See? इसके बाद मुझे हाइलाइटर की प्रोमिनेंसी और चाहिए। किसी को तो यही पसंद है, इनको ऐसा ही हाइलाइटर पसंद है, किसी को थोड़ा बेटर चाहिए, मेरे जैसे को थोड़ा और बेटर चाहिए। तो ये आई मैजिक का है। ये फैन ब्रश पे हल्का सा डैप किया आईज को ना आज, और यहाँ पे हल्का हल्का डैप किया और इसको ब्लेंड किया, तो आपके हाइलाइटर में और प्रोमिनेंसी बढ़ जाती है। एंड अगर आपकी एप्लीकेशन और आपका ब्रश अच्छा है तो वो नीचे नहीं आता। देखो नाउ दी हाइलाइटर का इफेक्ट ऑन यू। सी, अप्लाई, ब्लेंड। फैन ब्रश से बेटर कुछ नहीं है डियर।
नोज़ की टिप पे, क्योंकि नोज़ को शार्प इफेक्ट दिया है मैंने। फोरहेड के सेंटर पे, लोअर लिप एंड सी थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है वहाँ पे। इसके इमीडिएटली बाद आपने अपना फिक्सिंग स्प्रे कर देना। क्लोज योर आईज प्लीज। बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना। उसके बाद टॉवल को टाटा कर देना। लुक एट योर फेस। अपनी ब्लेसिंग, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को सब लोग बहुत लकी चार्म समझते हैं। मैम, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ वंडरफुल लाइफ, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, you will remain beautiful, always look after yourself, you were a free bird and you will always be a free bird। कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बना लो क्लाइंट को तुमसे हम्बल होने के लिए मजबूर कर देंगे, और तुम्हारा दिल बोले, क्लाइंट का दिल बोले कि हाँ ये मुझे इसमें बना दो इयरिंग्स, टिक्का, बड़ा सा कुंदन सेट, और चाहे ट्यूब टॉप दे दो। शी इज रेडी। आप इसको वाइट गाउन पहना दो, फ्लेरी गाउन जो कि सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई सब जगह मिलता है, वो पहना दो। शी इज रेडी एज अ इंग्लिश ब्राइड।